हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। जिस प्रकार से हम बढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस को पूरा करने की दिशा में, उसी तरीके से आप भी बढ़ते चलें। आज हम बात करने वाले हैं मुगल प्रशासन की। किसकी बात करने वाले हैं? मुगल प्रशासन की। क्या था मुगल प्रशासन, किस प्रकार से मुगल प्रशासन को स्थापित किया गया और क्या क्या चीजें हुई। मुगल प्रशासन का एक तरीके से हम बात करें तो जनक कौन है, क्योंकि विशेष रूप से हमारे पाठ्यक्रम में मुगल प्रशासन दिया हुआ है, तो उसकी एक एक बारीकियों को हम समझते हुए चलेंगे। एक एक बात, उसकी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बात हम लोग करते रहेंगे। और आजकल का पेपर भी जो बनते हैं, आप लोगों को पता है कि मुगल शासकों से प्रश्न आते नहीं, मुगल प्रशासन आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे हम लोग। मुगल प्रशासन, देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनना। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, पता आप लोगों को? चलिए भाई, बाबर। कौन है? बाबर। 1526 में भारत में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। पानीपत के युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर देते हैं बाबर, और उसको पराजित करने के बाद में वहीं पर उसका काम तमाम, उसको मार दिया जाता है और भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई। और नया साम्राज्य कौन सा था? मुगल वंश। 1526 से लेकर के 1530 तक का छोटा सा काल बाबरकार। इस काल के दौरान उसने, क्योंकि उसको प्रशासन में ध्यान देने के लिए उसके पास समय नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? उसके पीछे कारण था भाई। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर खानवा का युद्ध लड़ा 27 में, फिर 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा और 30 में उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रशासन पर समय दे ही नहीं पाया, क्योंकि इसने लगातार 4 वर्ष तक जो है केवल और केवल युद्ध ही लड़े, इसके अलावा इसके पास में कोई काम ही नहीं था। उसके बाद जब हम बात करते हैं हुमायूं की, तो हुमायूं साहब, क्योंकि लगातार बाबर युद्ध लड़ता रहा, इसलिए हुमायूं के पास में भी चीजों को संगठित करने का समय नहीं मिला। और संगठित करने के पीछे, नहीं समय मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी। 1530 से लेकर के 1540 का एक पार्ट हुमायूं का, और उसके बाद में शेरशाह सूरी ने, क्योंकि जो है कन्नौज बिलग्राम युद्ध के बाद में हुमायूं को भारत से भागने के लिए बाध्य होना पड़ा, तो 15 साल का उसका निर्वासन का काल था। 15 साल का उसका निर्वासन भारत से बाहर रहा वो। इस दौरान द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डलती है भारत में। शेरशाह सूरी प्रशासक बनता है। हाँ, शेरशाह सूरी ने इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन किए, लेकिन वो सूरी का पार्ट है। हमें मुगल प्रशासन के बारे में बात करनी है। हालांकि ये बात अलग है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी माना जाता है। अकबर का अग्रगामी माना जाता है, क्योंकि ये वही व्यवस्थाएं थी जिनको अकबर ने आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया। चीजें तो वही थी,
प्रशासनिक व्यवस्था में यदि हम बात करते हैं मुगल काल में, तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में एक तरीके से शेरशाह सूरी का जो प्रशासन स्थापित किया गया था हुमायूं के निर्वासन के बाद में, इस निर्वासनिक काल के दौरान जो शेरशाह सूरी ने अपना प्रशासनिक सुधार किए, कई व्यवस्थाएं की, उन्हीं चीजों को आगे जाकर के बढ़ाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो 1555 तक हुमायूं का निर्वासन काल रहा और बीच में हुमायूं ने फिर वापस आकर के अपना धाक जमाने का प्रयास किया, लेकिन 1555-56 में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वापस आने के बाद में उसे प्रशासन के लिए समय नहीं मिला। बीच में शेरशाह सूरी उसके पीछे पड़ा रहा। चुनार के घेरे से 1531-32 में ये कार्य प्रारंभ हुआ और 1540 तक लगातार 10 साल तक एक तरीके से परोक्ष और अपरोक्ष रूप में यदि हम बात करें तो शेरशाह के साथ में उसका संघर्ष चलता रहा। बीच में 1534-35 के दौरान आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहीं पर गुजरात अभियान, बहादुर शाह गुजरात का शासक, तो हुमायूं के पास में भी समय नहीं था। तो प्रारंभिक जो दो मुगल शासक हुए बाबर और हुमायूं, इनके पास में प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने का समय नहीं था। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए, बहुत सारी चीजें, नई व्यवस्थाएं लागू की। और शेरशाह सूरी का काल तो इतना बढ़िया काल था कि जिसमें उसने जो कार्य अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान किए वो शायद युगों युगों तक कोई नहीं कर पाया था। मध्यकालीन भारत में एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो शेरशाह सूरी को जाता है। खैर, हुमायूं के बाद में क्योंकि शासक बने बादशाह अकबर, कौन बने? अकबर बने। और अकबर ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की। एक तरीके से हम यदि बात करें मुगल कालीन प्रशासन का जनक कौन माना जाता है, तो मुगल कालीन प्रशासन का जनक एक तरीके से अकबर को हम मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे सुनना। अकबर के बाद में हम बात करते हैं जहांगीर की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? जहांगीर की। तो इसी अकबर के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनको फिर आगे बढ़ाने का ही कार्य किया गया। जहांगीर के बाद हम बात कर लेते हैं शाहजहां की। किसकी बात कर लेते हैं? शाहजहां की। ठीक है, तो याद रखना कि शाहजहां का तो शासनकाल का जो समय है वो मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग है। मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग है। और इधर जहांगीर की यदि हम बात करें तो चित्रकला का स्वर्णिम युग है। मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णिम युग है। आगे बात करेंगे हम लोग इन चीजों की, क्योंकि जहांगीर तो इतना भी कहता था कि यदि मेरे सामने मेरे सम्मुख एक कोई चित्र प्रस्तुत कर दिया जाए तो उस चित्र के प्रत्येक भाग को यदि किसी अलग अलग चित्रकार ने भी बनाया है तो मैं उस प्रत्येक भाग को देख करके ये भी बता सकता हूं कि ये भाग कौन से चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया है। तो इतना महान व्यक्ति। इधर हम बात करें तो फिर शाहजहां के बाद में आपको पता है औरंगजेब। शाहजहां के बाद में कौन है? औरंगजेब। और यही औरंगजेब के समय से तो मुगल काल का वैसे ही एक तरीके से पतन प्रारंभ हो जाता है। सारी की सारी चीजें धम हो जाती है। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। तो लगभग 1526 से लेकर के 1707 तक का शासनकाल के दौरान क्या क्या व्यवस्थाएं रही, किस प्रकार से इस मुगल प्रशासन को संचालित किया गया, ये सारी की सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा और मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं। मुगलों से पहले की यदि हम बात करें तो मुगलों से पहले मध्यकालीन भारत में यहां पर दिल्ली सल्तनत की हम लोग चर्चा करते हैं। किसकी बात करते हैं? दिल्ली सल्तनत की। अब दिल्ली सल्तनत बोले तो दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुआ करते थे वो शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। कौन सी उपाधि धारण करते थे? सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। ध्यान से सुनना, इनको समझना, चीजों को, लॉजिकल चीजें हैं, यहीं से हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं।
दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान सुल्तान की उपाधि, कौन सी उपाधि बेटा जी? सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, और सुल्तान जो कि खलीफा के अधीन हुआ करता था। किसके अधीन हुआ करता था? खलीफा। अब देखो, एक नाम आ गया आपका सुल्तान, दूसरा आ गया खलीफा, नए नए शब्द आ रहे। खलीफा कौन? तो इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म गुरु, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म गुरु जो था, वो सर्वोच्च धर्म गुरु क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में इस इस्लाम धर्म को जिन जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, विशेष जिनके आसपास, जिनके ओहरे में ये इस्लाम धर्म रहा, उन्होंने अपने आप को खलीफा की उपाधि प्रदान करी, और इस्लाम धर्म के वो सर्वे सर्वा बन गए। इस्लाम धर्म के वो क्या बन गए थे? सर्वे सर्वे बन गया, और अपने आप को खलीफा कहा। इसी खलीफा के अधीन रहकर के सुल्तान शासन संचालित करते थे। इसी खलीफा के अधीन रहकर के सुल्तान क्या करते थे? बेटा ध्यान से सुनना, समझना इन चीजों को। ये आपका खलीफा का मतलब समझ गए आप? इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धार्मिक, है ना, सर्वोच्च जो व्यक्ति है इस्लाम धर्म का, सर्वोच्च धार्मिक गुरु अपने आप को क्या कहता था? खलीफा कहता था। और इस खलीफा के अधीन फिर कार्य करते थे कौन? सुल्तान। और अधीन कैसे कार्य करते थे? इससे खलीफा से आदेश पत्र प्राप्त करते थे कि हमें किस प्रकार से शासन को संचालित करना है, आदेश पत्र प्राप्त करते थे। और यही आदेश पत्र क्या कहलाता था? तो याद रखना, ये आदेश पत्र सनद कहलाता था। मैं बात कर रहा हूं मुगल काल से पहले की बातें थोड़ी सी बता रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट बैठे हमारे दिमाग में। सुल्तान खलीफा के अधीन हुआ करता था। जैसा जैसा खलीफा कहता वैसा वैसा ठीक उसी प्रकार से ये सुल्तान अपने शासन को संचालित करता था, और शासन संचालन के लिए वो खलीफा से एक आदेश पत्र प्राप्त करता था, और इस आदेश पत्र को सनद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सनद कहा जाता था। खलीफा बोले तो इस्लाम धर्म का सर्वोच्च जो गुरु होता था, पैगंबर साहब के बाद में उन्होंने अपने आप को खलीफा कहना प्रारंभ कर दिया। आगे बात समझ क्लियर है? आगे एक शब्द आएगा, और शब्द आएगा उलेमा। क्या शब्द आएगा? उलेमा। अभी से दिमाग में ध्यान रखिएगा। हालांकि हम लोग बात कर चुके हैं सूफी आंदोलन के दौरान, ठीक है। उलेमा का मतलब जो धार्मिक गुरु होता था, केवल धार्मिक गुरु, वो उलेमा कहलाता था। अब ध्यान से सुनो। भारत में जैसे ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, इस मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही एक तरीके से खलीफा वाली जो स्थिति थी ये समाप्त हो गई। क्यों हो गई, कैसे हो गई? ध्यान से सुनो। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल के ऊपर विजय प्राप्त की, और काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद में बाबर पहले जो थे, उससे पहले वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। बाबर के पिताजी के यदि नाम बात करते हैं तो मिर्जा उमर शेख, माताजी का नाम कुतलुग निगार खानम, दादी जी का नाम एहसान दौलत बेगम। तो मिर्जा की उपाधि का त्याग किया था बाबर ने 1507 में, और 1507 में मिर्जा की उपाधि का त्याग करने के बाद में ना तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण करी, सीधे सीधे उसने उपाधि धारण करी बादशाह की। तो यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि मुगल काल में, या सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम बादशाह या पादशाह, बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो बाबर था। क्या होता है बादशाह, क्या होता है पादशाह? अब इस चीज को भी समझो। मैंने अभी अभी कहा कि खलीफा से सनद प्राप्त करते थे सुल्तान। खलीफा जितना चाहता उतना ही सुल्तान कार्य कर सकते थे। खलीफा की इच्छा अनुसार सुल्तान बना करते थे। मतलब एक तरीके से हम यूं कह दें कि कार्यकाल सुल्तान का उतना ही होता था जितना खलीफा चाहे उतना। इसका मतलब ये एक तरीके से अस्थायी शासक थे।
एक तरीके से क्या थे, अस्थाई शासक हुआ करते थे। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करते हैं पादशाह या बादशाह, तो बेटा ध्यान देना कि पाद या बाद, ये जो शब्द बना है बादशाह या पादशाह, तो यहां पर दो शब्द हैं, एक तो है आपका बाद, या फिर हम बात कर ले पाद, बाद या पाद, और प्लस साथ में शब्द क्या है, सह शब्द लगा हुआ है। क्या शब्द लगा हुआ है, सह शब्द लगा हुआ है। बाद या पाद शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शब्द आता है स्थाई, और शाह का मतलब होता है स्वामी। शाह का मतलब क्या होता है, स्वामी। तो अपने आप को स्थाई स्वामी बना दिया, अपने आप के ऊपर केवल और केवल खुद को ही नियंत्रण रखा, न कि खलीफा का। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग जिन्होंने खलीफा की सत्ता, ध्यान से सुनना, ऐसे लोग जिन्होंने खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं किया, क्या कहलाए बेटा, बादशाह या पादशाह कहलाए। बादशाह का मतलब स्थाई, बाद का मतलब स्थाई, और शाह का मतलब होता है स्वामी। जिन्होंने अपने आप को स्वयं का स्वामी, अपने आप को घोषित कर दिया, खलीफा के धार्मिक आदेशों के अनुसार कार्य संचालित नहीं किया। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बातें करते हैं हम लोग, तो हम आपने यदि पढ़ा है और आपको जानकारी है, तो खिलजी वंश के बारे में हम मैं आपको थोड़ी सी और चीज बता देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी, सबने सुना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मुझे पता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं किया था। मतलब उसने खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करने के पीछे एक बात कही। उसने क्या कहा, उसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं वही कार्य करूंगा जो जनता के हित में होगा, मैं वो कार्य नहीं करूंगा जो धर्म के हित में होगा या जो खलीफा के हित में होगा। और ठीक उसी प्रकार से यहां मुगलों ने भी कहा कि, क्योंकि सीधी सी बात है कि यदि खलीफा के अधीन ही कार्य करना है, तो खलीफा के अधीन कार्य करने का मतलब सीधा सीधा क्या है बेटा जी, कि सीधे सीधे उसके जो वो आदेश जारी करे, इस आदेशों के अनुसार ही जो है कार्य संचालन किया जा सके। और फिर खलीफा जो थे वो थोड़े से इस्लामिक प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, और ज्यादा झुके हुए थे तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई राजा है तो उस राजा के सम्मुख यदि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेद कैसा, राजा तो सर्वोच्च है, सर्वे सर्वा है। तो उस स्थिति में एक राजा अपना सुव्यवस्थित रूप से शासन संचालित नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ी दिक्कत थी उनके सामने। भाई राजा यदि जातिगत व्यवहार करने लग गया, भेदभाव करने लग गया, तो ये चीजें तो गलत हो जाएगी। हालांकि प्रारंभिक समय में बाबर ने चीजें की, लेकिन बाबर, जब हम खानवा युद्ध की बात करते हैं तो खानवा युद्ध देखो, एक आपसी प्रतिरोध, आपसी विद्रोह, आपसी विरोध और आपसी शत्रुता अलग होती है प्रशासन को संचालित करने के लिए। दूसरा, एक सामान्य वृत्ति में यदि हम बात करते हैं तो सामान्य नजरिया एक अलग होता है। हो सकता है कि आपके और मेरे किसी न किसी विचार में, कोई ना कोई चीज में जो है हमारे मतभेद हो, लेकिन एक गुरु की दृष्टिकोण से मेरे लिए सब सम्मान है। मेरे लिए, मेरे जो बालक अभी सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं, वो मेरे लिए सब एक जैसे हैं, सब भाई बहन जैसे हैं, सब एक ही रूप में मैं उनको देखता हूं। हाँ, व्यक्तिगत रूप में हो सकता है कि आप में मेरे बीच में कोई विरोधाभास हो, वो अलग चीज है। तो बाबर ने भी, जब खानवा युद्ध की हम बात करते हैं, तो राणा सांगा के साथ में जब युद्ध लड़ा गया था, तो राणा सांगा के बाद में जब मुगल राजपूत जो स्त्रियां थी, उन राजपूत स्त्रियों को उन्होंने सम्मान वहां पर लौटाया। कभी भी आप ये नहीं पढ़ेंगे कि इन्होंने इस प्रकार की चीजें की। इवन कर्मावती, रानी कर्मावती जिनका उल्लेख मिलता है, उन रानी कर्मावती को तो उन्होंने अपनी हिंदू पुत्री कहकर के संबोधित किया था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो इन्होंने खलीफा, क्योंकि खलीफा फिर चाहते तो धर्म के अनुसार ही शासन संचालित करवाते, और धर्म में, क्योंकि ये इस्लाम धर्म की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, तो इस व्यवस्था से, इस कारण से एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती थी। समझ गए चीज? तो ये चीजें आपको विशेष रूप से क्या रखनी है बेटा, ध्यान रखनी है।
आगे, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा, मैंने कहा कि औरंगजेब का काल पतन का काल है मुगल काल का। उसके पीछे कारण क्यों? भाई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि औरंगजेब ने क्या किया, शरीयत के अनुसार तो शासन संचालित किया, लेकिन सबसे बड़ी कहानी क्या हो गई औरंगजेब के साथ में कि उसने एक तरीके से इस्लामिक प्रवृत्तियों को ज्यादा जो है बढ़ावा दिया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा। हम बात करेंगे 1669 में जब वो बनारस फरमान के द्वारा भारतीय हिंदू मंदिरों को तोड़ता है। मुगल राजपूत संबंध जो चरम सीमा को प्राप्त कर चुके थे अकबर और जहांगीर के समय में, उन संबंधों को उसने खराब कर दिया। हिंदू विरोधी नीतियां उसने जो है संचालित की, हिंदुओं के विरोधी कार्य किया। और जब क्योंकि प्रशासक का, देखो प्रशासक का कोई भी धर्म नहीं होता, राजा का कोई भी धर्म नहीं होता। जैसे ही प्रशासक उसमें धर्म यदि शामिल कर देता है तो उस देश का, उस प्रशासक का पतन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक का भी कोई भी धर्म नहीं होता, सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म। तो मेरे लिए सब सम्मान है। मैं किसी जाति का नहीं हूं, मैं किसी भी पांति का नहीं हूं, मैं मानव हूं। और मेरे सामने जो मेरे प्यारे भाई बहन बैठे हैं वो भी मेरे लिए, मेरे मानव की दृष्टिकोण से देखता हूं, वहां पर वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये शासन संचालित किया गया मुगलों के द्वारा। लेकिन मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किसने किया? और जो है अकबर ने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुगल का जो राजत्व का सिद्धांत है, राजत्व का मतलब क्या होता है, नया शब्द आया है, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं अभी, ठीक है। विश्लेषण का मतलब डीएनए कर रहे हैं हम लोग, एक एक चीज को समझेंगे क्योंकि ये चीजें हमारे आगे आएगी। तो ध्यान देना कि मुगलों का जो राजत्व का सिद्धांत था, राजत्व का सिद्धांत का मतलब क्या है? राजत्व का सिद्धांत का मतलब बेटा ये है कि वो राजस्व जो है शासन को किस प्रकार से संचालन करे, राज प्रशासन किस प्रकार से हो। तो राजत्व का जो सिद्धांत था वो शरीयत पर आधारित था। शरीयत का मतलब क्या? शरीयत का मतलब यह है कि इस्लाम के अनुसार था, कानून कुरान में जो चीजें थी उसके अनुसार वो था। लेकिन मुगलों ने कभी भी खलीफा की सत्ता या खलीफा की अधीनता स्वीकार नहीं की। और बाबर ने देखिएगा कि सुल्तान के स्थान पर, क्योंकि सुल्तान का मतलब सीधे सीधे था खलीफा का प्रतिनिधि, तो सुल्तान के स्थान पर बाबर ने किसकी उपाधि धारण करी थी? बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की थी। यदि हम बात करते हैं दोस्तों मुगल कालीन राजत्व की, तो मुगल कालीन जो राजत्व है, मुगल कालीन राजत्व के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो मुगल कालीन राजत्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है अबुल फजल की ग्रंथ आईने अकबरी से। कहां से मिलती है? आईने अकबरी में। और इस आईने अकबरी में उसने एक बहुत शानदार बात लिखी है। क्या बात लिखी है? ध्यान से सुनना। आईने अकबरी में वो कहता है कि राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यदि कोई राजा बनता है तो वो ईश्वर के अनुग्रह के आधार पर बना है। मतलब क्या है कि राजा एक तरीके से ईश्वर का प्रतिनिधि है। और ईश्वर का प्रतिनिधि होने का मतलब ये राजा उसी व्यक्ति को बनाता है ईश्वर जिसमें हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो। हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो, वही व्यक्ति आगे चल करके क्या बनता है बेटा जी? राजा बनता है। और यहां फिर अबुल फजल ने कहा कि बादशाह जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति बादशाह नहीं बन सकता, इसलिए ईश्वर ने उस बादशाह को साधारण व्यक्ति से या साधारण व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक बुद्धि और विवेक प्रदान किया है। तो ये बात किसके लेकर के, किसको? प्रशासन को लेकर के, मुगल प्रशासन को लेकर के। दोस्तों ध्यान देना, बहुत बेसिक सा आपका प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि मुगल प्रशासन में किन तत्वों का मिश्रण है? तो भारतीय
और विदेशी, विदेशी बोले तो कौन से, अरबी और फारसी, भारतीय, अरबी और फारसी तत्वों का सम्मिश्रण किया गया ताकि संचालित जो है इसको सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। आगे बात समझे, ये हमने बेसिक बातें की है। किसकी बातें की है? मुगल प्रशासन की। देखो किस पे? शरीयत पर आधारित है, शरीयत पर आधारित है, पहली बात। ठीक है बेटा। खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करते। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति बाबर। कौन था? बाबर। आगे बात समझ में। और प्रशासन में अरबी, फारसी और भारतीय तत्वों का मिश्रण मिलता है। ठीक है ना? अरबी प्लस फारसी। ये बहुत बेसिक सा प्रश्न बनता है और यही पूछा जाता है बहुत बार। प्लस भारतीय तत्वों का मिश्रण है, भारतीय तत्वों का मिश्रण है, तत्वों का मिश्रण है। किसमें है बेटा जी? याद रखना कि मुगल प्रशासन में। ये बहुत सीधा सा आपका प्रश्न बन जाता है। तो यहां तक अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने प्रस्तावना रख दी है पूरी की पूरी, मुझे नहीं लगता कि यहां तक अब किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि बेसिक बातें हमने समझ ली। उसका मूल आधार क्या था उसकी हमने बात कर ली। अब मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन। चलिए, तो मुगल प्रशासन बेटा, पहला सा बेसिक सा प्रश्न यही आता है कि मुगल प्रशासन में कौन कौन से तत्वों का मिश्रण है, किस प्रकार से मुगल प्रशासन आधारित था। तो याद रखना अरबी फारसी अरबी फारसी और भारतीय तत्वों का मिश्रण मिलता है किसमें? मुगल प्रशासन में। तो प्रशासन में ध्यान रखना क्या चीज बेटू जी? अरबी फारसी, अरबी फारसी, भारतीय तत्वों का, भारतीय तत्वों का मिश्रण है। पहली बात, ये चीज हमने बहुत अच्छे से समझ ली। ठीक है। अब दूसरी चीज, राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत ये वन लाइनर प्रश्न है आपके, सीधे सीधे, है ना? ये सीधे सीधे प्रश्न आने वाले हैं, ध्यान रखना। कि मुगलकालीन राजत्व का सिद्धांत किस पर आधारित था? ठीक है। तो याद रखना कि शरीयत पर आधारित था। किस पर आधारित था? शरीयत पर आधारित था, शरीयत पर आधारित था। अब इसको और मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूं। देखो, बहुत एक एक चीज विद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन, चिंता ही मत करना। देखो ध्यान देना, राजत्व का सिद्धांत मैंने अभी अभी कहा कि शरीयत पर आधारित है। शरीयत का मतलब क्या है? कुरान हदीस, है ना? इस पर आधारित है। और कुरान और हदीस में क्या है भाई? पैगंबर साहब परमात्मा थे, तो उन परमात्मा के द्वारा बनाए गए कानून, परमात्मा के द्वारा बनाए गए कानून ही क्या है? शरीयत है। वही क्या है? शरीयत है। और इसी के अनुसार
इसी के अनुसार जो है उन्होंने अभी अभी मैंने कहा कि अबुल फजल कहता है आईने अकबरी के अनुसार ईश्वर बादशाह जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। बादशाह क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है जिसमें हजारों व्यक्तियों के गुण एक साथ जो है विद्यमान हो। और इसी सिद्धांत को उन्होंने क्या कहा? देवीय सिद्धांत कहा। क्या कहा बेटा? देवीय सिद्धांत कहा। क्या कहा इसको? देवीय सिद्धांत कहा। इसका मतलब सीधे सीधे क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे है कि साहब बादशाह अकबर की बात कर लेते हैं। चलो, बादशाह अकबर, क्योंकि प्रशासन का जनक एक तरीके से अकबर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ईश्वर के, अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में है। जिस प्रकार से ईश्वर देवीय पुंज है, शक्ति का पुंज है, प्रकाश का पुंज है, ठीक उसी प्रकार से बादशाह अकबर भी देवीय शक्ति का पुंज है। और इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने आप को फर्रे इजदी, क्या कहा बेटा? फर्रे इजदी। और साथ ही साथ एक शब्द आगे और मैं बताऊंगा जब मेजर की बात करूंगा तब। जब मेजर की बात करूंगा तब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि फर्रे इजदी के साथ साथ अपने आप को जिल्ले इलाही या जिल्ले इल्लाह, ठीक है, एक ही बात है। अपने आप को जिल्ले इलाह घोषित कर दिया। फर्रे इजदी का मतलब होता है देवीय प्रकाश, शक्ति का पुंज, अल्लाह के समरूप, जिल्ले इल्लाह, ठीक है ना। अब वो वेलकम मूवी वाला डायलॉग मत याद रख लेना, ये जिल्ले इलाही है ना। तो ईश्वर जो है वो देवता के प्रतिनिधि के रूप में आता है। राजत्व का सिद्धांत किस पर आधारित था? शरीयत पर आधारित था। शरीयत पर आधारित, शरीयत का मतलब क्या है? परमात्मा के कानून। शरीयत का मतलब क्या है बेटा? परमात्मा के कानून। शरीयत का मतलब क्या है? परमात्मा के कानून। ठीक है, शरीयत का मतलब क्या है? परमात्मा के कानून। अब देखो, ये मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, यहां से आपका एक साधारण सा बेसिक सा प्रश्न बनता है, ठीक है। अगला, कि राजत्व का सिद्धांत का उल्लेख कहां पर किया गया है? उल्लेख कहां पर मिलता है? मुगल कालीन प्रशासन की सीधा सीधा वैसे भी आ सकता है। राजत्व का मतलब एक तरीके से प्रशासन को संचालन करने से ही है। तो सीधा सीधा प्रश्न ये भी आप लोगों का बन सकता है कि उल्लेख कहां पर मिलता है। तो बेटा ध्यान रखना कि उल्लेख आपको मिलता है आईने अकबरी में। आईने अकबरी, उल्लेख कहां पर मिलता है आपका? आईने अकबरी। और आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, लेखक है अबुल फजल। इसके लेखक कौन है बेटा जी? याद रखना, तो लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल, लेखक कौन है? अबुल फजल साहब, ठीक है। तो याद रखना, एक बात मैं लिख रहा हूं कि आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता है। ईश्वर का दूत होता है।
ईश्वर का दूत होता है। बादशाह वही बनता है, बादशाह वही बनता है जिसमें एक साथ हजारों व्यक्तियों के गुण समाहित हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जी ध्यान रखना, इसी चीज को क्या कहा, देवीय सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा गया, याद रखना, इस सिद्धांत को देवीय सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत को देवीय सिद्धांत कहा गया है। अब देखो ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, अब प्रश्न घूम सकता है ना कि राजत्व का देवीय सिद्धांत क्या है। देवीय सिद्धांत का मतलब क्या है? देवीय सिद्धांत का मतलब यह है कि राजा जो है वो देवता के प्रतिनिधि के रूप में, राजा देवता के प्रतिनिधि के रूप में, राजा या बादशाह एक ही बात है ना, राजा ईश्वर के दूत के रूप में। और साधारण व्यक्ति कभी भी राजा नहीं बन सकता। कौन सा व्यक्ति राजा बनता है? ऐसा व्यक्ति जिसमें 1000 व्यक्तियों को एक साथ गुण समाहित हो, वही व्यक्ति क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। और वो देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में होता है, वो देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में होता है। यही सिद्धांत आपका क्या सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत कहलाता है? देवीय सिद्धांत कहलाता है। आज से पहले आपने नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज समझ में भी आ गया होगा। यस और नो? मजा आ रहा है क्या? चीजें समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब बादशाह सर्वे सर्वा है। यहां पर बादशाह क्या है बेटा जी? सर्वे सर्वा है। अगली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पहले से समझो। क्या बादशाह अकेला कभी भी किसी भी शासन को संचालित कर सकता है? नहीं कर सकता ना, संभव ही नहीं है भाई। बादशाह को प्रशासन में बादशाह की मदद के लिए मंत्री परिषद होना अनिवार्य है। क्योंकि यदि हम बात करते हैं, देखो जब हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करी तब मैंने आप लोगों को बताया, मैंने कहा कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में एक बात विशेष रूप से उल्लेख करता है कि राज्य कभी भी एक पहिए के ऊपर नहीं चल सकता। मंत्री परिषद राज्य का दूसरा वैधानिक पहिया होता है। केवल एक बादशाह, चलो बादशाह को भी छोड़ दो, सम्राट को भी छोड़ दो, राजा को छोड़ दो, मुझे एक बात बता दो, क्या वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी क्या अकेले पूरे देश को, शासन को संचालित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते किसी भी रूप में, संभव ही नहीं है, असंभव है। यदि उनके सहयोगी नहीं होंगे, उनकी मंत्री परिषद नहीं होगी, तो संभव ही नहीं है कि वो उसको शासन को संचालित कर ले। भाई एक व्यक्ति क्या क्या कार्य करेगा? डिपार्टमेंट ही इतने होते हैं, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जिस रूप में, जिस स्वरूप में हम चीजों को समझते हैं, वो उस चीज में, उस स्वरूप में होती नहीं है वस्तुतः। ठीक है, तो प्रशासन में अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, आरएस में पूछा जा चुका है, प्रश्न बता रहा हूं आपको कि मुगल बादशाह या मुगल कालीन प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विचार कर रहे हो क्या? ध्यान देना बेटा जी कि प्रशासन में बादशाह की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। और इस मंत्री परिषद को मैंने कहा विचार कर रहे हो क्या? विचार नहीं, वजारत, विजारत क्या कहा जाता है? विचार, विजार, विचार से क्या विजार, जो याद रख लेना कि विजारत,
मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? विजारत कहा जाता था। यदि हम प्रशासन की, मुगल कालीन प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासनिक तंत्र है, केंद्रीकृत है, निरंकुश है। लेकिन सबसे बड़ा मूल क्या है उसका? मूल यह है कि जन कल्याण। निरंकुश होते हुए भी, निरंकुश किस संदर्भ में? निरंकुश उस संदर्भ में क्योंकि वहां पर उन्होंने खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं किया, खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं किया, तो उस संदर्भ में हम ये मान सकते हैं कि निरंकुश है। कैसा है? निरंकुश है। क्योंकि सर्वप्रथम बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करी थी। किसकी? बादशाह। बादशाह का मतलब मैंने आपको बताया, बाद या पाद, शाह मतलब स्वामी, स्थायित्व, स्थायित्व प्रदान किया, स्थायी स्वामी। ठीक है, स्थायी स्वामी के पीछे क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो राजा हुआ करते थे, जो अपने आप को सुल्तान कहते थे, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, और उपाधि धारण करने के बाद में खलीफा से आज्ञा पत्र लेकर के वो अपना शासन संचालित करते थे। इस आज्ञा पत्र को सनद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सनद कहा जाता था। तो देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रशासन में बादशाह को सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होती थी, एक मंत्री परिषद, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इस चीज को, विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। मुगल प्रशासन केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासन था। केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासन था। ठीक है, केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासन था। क्यों था? क्योंकि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते थे, खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाबर ने 1507 ईस्वी में, बाबर ने 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि का त्याग कर बादशाह या पादशाह, बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की।
ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। प्रथम शासक था। ठीक है, नोट लगा रहा हूं बेटा, एक नोट। मुगल काल से पूर्व दिल्ली सल्तनत काल के दौरान, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। तथा वह खलीफा के अधीन रहकर शासन संचालित करते थे। करते थे। तथा खलीफा से एक आदेश पत्र प्राप्त करते थे। जिसे सनद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सनद कहा जाता था। चलिए आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखो इतनी बातें बताई मैंने आपको। एक बात बताई थी, मैंने आपको कहा, मैंने कहा कि अकबर ने अपने आप को फर्रे-ई-जदी, क्या कहा? फर्रे-ई-जदी, जिल्लैला, क्या कहा? जिल्लैला। और साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि महजर की घोषणा की थी उसने। ठीक है, महजर क्या है, कैसे है, डिटेल में तो आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा कर लेते हैं बेटा? कि अकबर ने 1579 ईस्वी में, अकबर ने 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा की, और महजर में घोषणा करने के साथ ही साथ इस्लामी कानून का अंतिम निर्णय घोषित कर दिया, अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। और साथ ही साथ उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल्लैला। इसका मतलब खलीफा को बिल्कुल ही समाप्त पद। जब मैंने सूफी आंदोलन की बात करी तब मैंने आपको कहा कि अहमद सरहिंदी, इस अहमद सरहिंदी ने अकबर के लिए कहा कि ये तो मुस्लिम है ही नहीं, मुसलमान है ही नहीं, ये तो हिंदुओं का पक्षधर है, ये तो इस्लामी कानून का रखवाला नहीं होकर के ये भक्षक है। इसलिए उसने अपने आप को
मुजाहिद घोषित किया। मुजाहिद का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, और साथ ही साथ ईश्वर के अकबर के खिलाफ उसने फतवा जारी कर दिया। अकबर को कहा कि तू मुसलमान नहीं है, क्योंकि तेरे कार्य हिंदुओं से ज्यादा तो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदुओं के लिए हो रहे। भाई हिंदुओं से जजिया कर समाप्त, तीर्थ कर समाप्त, महिला कन्या बाल विवाह के ऊपर, ठीक है, गो हत्या समाप्त, शिक्षा के लिए अलग कार्य। हिंदू जो राजपूत शासक हुआ करते थे, जो क्षत्रिय वंश के, उन्हें बहुत बड़े बड़े पदों के ऊपर आसीन कर दिया जाता था। होली, दिवाली, दशहरा, त्योहार, रक्षाबंधन बहुत बड़े उत्साह के साथ में मनाता था। सबसे ज्यादा प्रभावित था हिंदू धर्म से, एक तरीके से बात करें। उसके पीछे कहीं ना कहीं इतिहासकारों ने चीजों को तोड़ मरोड़ के, अब जो भी यथार्थ रहा होगा, है ना कहीं पीछे कारण हरखाबाई, जिसे हम इतिहास में जोधाबाई के नाम से जानते हैं। अब ये जोधाबाई यथार्थ में थी नहीं थी, ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन हरखाबाई अवश्य थी। अब हालांकि फतेहपुर सीकरी में जोधा का महल है। मरियम उज्जमानी मरियम उज्जमानी का आगे पदवी की बात। मरियम उज्जमानी का मतलब ऐसी महिला जो सबसे पहले, जैसे आप शासक हैं, ठीक है, और आपकी ऐसी पहली पत्नी, क्योंकि बहु विवाह होते थे, ऐसा कहा जाता है कि भाई अकबर के शासनकाल में तो हरम में लगभग 16,000 रानियां हुआ करती थी। ऐसी रानी जो सबसे पहले सबसे बड़े उसकी संतान को जो है उत्पन्न करे, उसे मरियम उज्जमानी का जो है उपाधि दी जाती थी। मुझे नहीं लगता है कई लोगों को पता होगा कि मरियम उज्जमानी क्या होता है, लेकिन अब पता लग गया होगा कि ऐसी उसकी रानी जो सबसे पहली संतान को उत्पन्न करे, उस बादशाह की, उसे उपाधि दी जाती थी मरियम उज्जमानी। कौन सी उपाधि दी जाती थी? मरियम उज्जमानी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मेजर की घोषणा की, और मेजर की घोषणा करने के साथ उसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। अपने आप को फर्रे इजदी का मतलब था देवीय प्रकाश घोषित कर दिया, और इस्लामी कानून का अंतिम निर्णायक बनकर के बैठ गए कौन? बादशाह अकबर। तो याद रखिएगा, एक और बात यहीं पर नोट लगा के मैं लिख रहा हूं, नोट नंबर 2, कि 1579 में 1579 ईस्वी में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ये ध्यान रखना। अकबर ने महजर की घोषणा की। महजर की घोषणा कर अपने आप को जिल्ले इलाही व फर्रे इज्जदी, मतलब देवीय प्रकाश, देवीय पुंज घोषित कर दिया। घोषित कर इस्लामी कानून का अंतिम निर्णय घोषित कर दिया। अंतिम निर्णायक घोषित कर दिया। आगे मैं बताऊंगा कि इस मेजर पर 5 उलेमाओं का जो है क्या होता था? हस्ताक्षर होता था, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये बातें हमने बात कर ली। आगे देखो, थोड़े से कुछ शब्द याद रखना, वैसे बता चुका।
खलीफा, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च गुरु, उलेमा, धार्मिक गुरु, काजी, आगे हम काजी उल कुजात की बात करेंगे, न्यायाधीश के रूप में होता था, धार्मिक न्यायाधीश भी था और वैसे भी न्यायाधीश के रूप में भी होता था। ठीक है, एक हम बात करेंगे मुहतसिब, जब औरंगजेब की बात आएगी तो इन मुहतसिबों का कार्य क्या था। एक तो धार्मिक चरित्र की जांच परख करते थे, इस्लाम शरीयत के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो चीज, और दूसरी चीज बेटा जी क्या, दूसरी, जब औरंगजेब ने बनारस फरमान जारी करके हिंदू मंदिरों को तोड़ा तो वो कार्य उसने किसको दिया था, किसको दिया था उसने, मुहतसिबों को। किसने, मुहतसिबों को। ठीक है, आगे बात समझ में, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखिए हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहाँ मुगल प्रशासन, और इस मुगल प्रशासन को समझने का प्रयत्न करते हैं कि मुगल प्रशासन किस प्रकार से संचालित किया जा रहा था और कैसे क्या था मुगल प्रशासन। देखो ध्यान से सुनना बेटा, मुगल प्रशासन सर्वोच्च सर्वे सर्वा, यहां पर कौन है, बादशाह। अभी अभी मैंने कहा कि केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासनिक व्यवस्था थी एक तरीके से मुगल प्रशासन में। तो मुगल प्रशासन के दो भाग है, एक तो आपका कौन सा भाग होगा, केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन। एक आपका कौन सा है, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, और दूसरा हम बात करेंगे तो प्रांतीय प्रशासन। कौन सा, प्रांतीय प्रशासन। और प्रशासन का संचालन मैंने अभी अभी कहा कि केंद्रीकृत निरंकुश प्रशासन है। सर्वे सर्वा कौन है, बादशाह। सर्वे सर्वा कौन है, बादशाह है। इसका मतलब सारा का सारा शासन व्यवस्था संचालित करने का कार्य बादशाह के द्वारा किया जा रहा है। अब बादशाह किस किस में है, प्रशासन का प्रमुख है, सेना का प्रमुख है और न्याय का प्रमुख है। अंतिम रूप से सर्वोच्च सेनापति कौन पूछ लिया जाए तो याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, रीट में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में पूछा जा चुका है, आरएस में पूछा जा चुका है। पिछली बार प्रश्न आया था, मीर बख्शी आया कि नहीं आया, पेपर उठा के देखना। तो मीर बख्शी राजा के बाद सेना का प्रमुख होता था, लेकिन सर्वोच्च सेनापति कौन था मुगल काल में, याद रखना, बादशाह। कौन, बादशाह। तो पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन। बेटा ध्यान रखना कि सर्वोच्च प्रशासक, सर्वोच्च प्रशासक के रूप में कौन है बेटा, सर्वोच्च प्रशासक के रूप में है बादशाह। सर्वोच्च प्रशासक कौन है, बादशाह। कौन है, बादशाह। और बादशाह ध्यान रखना क्या क्या चीजें, तीन चीजें, प्रशासन का सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च प्रशासक कौन है, बादशाह है, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है, बादशाह है, और अंतिम न्यायाधीश भी कौन है, बादशाह है। सर्वोच्च प्रशासक, सर्वोच्च प्रशासक है, सर्वोच्च सेनापति है, सर्वोच्च सेनापति, और सर्वोच्च न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। आगे हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की, जहां केंद्र में सर्वे सर्वा कौन, बादशाह, और उसका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में विशेष रूप से 4 लोगों का उल्लेख मिलता है जो सर्वे सर्वा 4 लोग थे। फिर इसका थोड़ा सा प्रशासनिक इकाई के रूप में विभाजन भी करेंगे, किस प्रकार से प्रशासनिक इकाई था, जिसे मौर्य काल में हमने बात की थी कि प्रांतों में विभाजित था। अब यहाँ पर सूबा, क्या चीज, सूबा।
ठीक है, कौन कौन इसके प्रशासक होते थे, कैसे कैसे प्रशासन संचालित किया जाता था, ये सारी की सारी बातें हम हमारी अगली कक्षा में करने वाले हैं। ठीक है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आप लोगों को मिले, जल्द से जल्द सफल हो। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।